विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो परम शिव महर्षि वशिष्ठ जी को परम पुरुष के 5 पक्ष बता रहे थे, जो थे इच्छा शक्ति, आकाश, काल, व्यवस्था यानी नियति और ब्रह्मांडीय प्रकृति। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा, ऐसे ही है परम पुरुष जो पवित्र लोगों के द्वारा पूजा के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही परम पुरुष की पूजा पवित्र लोगों द्वारा की जाती है, उनके लिए वही सबसे उपयुक्त आराध्य है। यह वही है जो शिव, विष्णु आदि विविध रूपों में तथा विविध प्रकार से ज्ञानियों के द्वारा पूजा जाते हैं। इस परम तत्व को, इस परम पुरुष को, इस चेतना को ही ज्ञानियों द्वारा अलग अलग तरीके से ब्रह्मा कह के, विष्णु कह के, शिव कह के पूजा जाता है। अब उन रीतियों के विषय में सुनो जिनके द्वारा उसकी पूजा होती है। अब वो पद्धतियाँ, वह रीतियाँ क्या प्रचलित है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति को इस धारणा का त्याग करना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। सबसे पहले पूजा करने के लिए ये धारणा छोड़नी पड़ेगी कि मैं शरीर हूँ। ध्यान ही एकमात्र सच्ची पूजा है, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी का ध्यान के द्वारा निरंतर पूजा की जानी चाहिए। सच्ची पूजा क्या है? ध्यान है। और ये जो ब्रह्मांड का, ये जो सृष्टि का वो जो स्वामी है, उसकी पूजा निरंतर ध्यान के द्वारा ही की जानी चाहिए। देखिए, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी यही कहते हैं, अल्टीमेट तो समाधि है, ध्यान ही है, वह नियमित करना ही चाहिए। कोई कैसे उसका चिंतन करे, वह विशुद्ध बुद्धिमत्ता है। एक साथ चमकने वाले सैकड़ों हजारों सूर्यों का उसमें तेज है। सबसे शुद्ध बुद्धिमत्ता वो है। हजारों लाखों सूर्यों को, सूरज को अगर एकत्रित किया जाए, उससे जो तेज पैदा होगा, उत्पन्न होगा, वैसा तेज उसका है। वह प्रकाश है जो सबको प्रकाशित करता है। जैसे हम कहते हैं ना, सूरज की वजह से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, सूरज की वजह से वह चमकता है। बाकी के जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो भी सूरज ही उनको प्रकाश देता है। उसी प्रकार ये जो परम पुरुष है, वह सबका प्रकाश देने वाला स्रोत है। वह अंतर ज्योति है, सीमा विहीन आकाश है, उसका कंठ है, क्षितिज उसके चरण है, दिशाएं उसकी भुजाएं है, त्रिलोक उसके शस्त्र है जिन्हें उसने अपने हाथों में ले रखा है। अब इस परम पुरुष की जो वर्णन किया जा रहा है वो कितना सुंदर है। देखो, कहते हैं कि सीमा विहीन आकाश उसका कंठ है, कंठ प्रदेश है। फिर क्षितिज उसके चरण है, क्षितिज जो होता है वो चरण है। दिशाएं उसकी भुजाएं है, बाहु है। और त्रिलोक, 3 जो लोक है, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, उसके शस्त्र है और उसको उसने हाथ में धारण करके रखा है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसके हृदय में छिपा है। देवता उसके शरीर के बाल है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसके हृदय में है, उस परम पुरुष के, चेतना के। और सारे देवता जैसे उसके शरीर के बाल है। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसकी शरीर की ऊर्जाएं है। और समय
उसका द्वारपाल है। कितना सुंदर वर्णन चल रहा है यहाँ पे उस परम पुरुष का या ब्रह्मांडीय चेतना का। उसके सैकड़ों सिर, आंखें, कान और हाथ है। वह सभी को छूता है, वह सब कुछ चखता है, सबकी सुनता है, वह सबके माध्यम से सोचता है, यद्यपि स्वयं चिंतन से परे है। तो उसके सैकड़ों सिर है, आंखें है, कान है, हाथ है, सिर है, वो सबको छूता भी है और सब कुछ चखता भी है, सब कुछ सुनता है, सोचता भी है सबके माध्यम से, पर यह सब होने के बावजूद भी वह स्वयं चिंतन से परे है। वह हर समय काम करता है, वह सब में निवास करता है, वह सब कुछ है, वही एकमात्र है जिसकी तलाश सबको है। इस प्रकार उसका चिंतन करना चाहिए। वो सब कुछ काम कर रहा है, वही ईश्वरीय ताकत ही तो सब काम कर रही है, सब कार्य कर रही है। वो सब में निवास करता है, सबके भीतर वही समाया हुआ है। वह सब कुछ है, वही एकमात्र है जिसकी तलाश हर कोई करता है। ऐसे उसका चिंतन करना चाहिए, ऐसे उसका मनन करना चाहिए। इस परम पुरुष की पूजा अपनी चेतना से करनी चाहिए। दीप से आरती घुमाकर, अगरबत्ती जलाकर, फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, भोग लगाकर, भौतिक पदार्थों से नहीं। नॉर्मली हम जैसे पूजा करते क्या क्या करते हैं? अगरबत्ती चलाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं। इस सब से नहीं हो सकती उसकी पूजा। उसकी पूजा अपनी चेतना से करनी चाहिए। बिना प्रयास किए ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसका पूजन आत्मबोध के द्वारा ही करना चाहिए। बगैर प्रयास के, बगैर ये सब कर्मकांड रिचुअल्स किए बगैर उसको प्राप्त किया जा सकता है, बगैर प्रयास के प्राप्त किया जा सकता है। और उसका पूजन आत्मबोध से ही होना चाहिए। यही परम ध्यान है जो अंदर निवास करता है, जो अंतर ज्योति या चेतना है, उसके प्रति सतत और अविच्छिन्न सजगता ही परम पूजा है। परम ध्यान यही है जो सबके अंदर व्यास करता है और उसके प्रति सतत चिंतन हमेशा। ऐसे नहीं कुछ समय किया फिर भूल गए फिर किया, ऐसे नहीं, हमेशा सतत निरंतर उसका चिंतन करना, और वो भी एक सजगता के साथ। ऐसी सजगता जो अविच्छिन्न है, कहीं पे विभाजित नहीं है, पूरी तरीके से उसके लिए ही अविच्छिन्न। ऐसे सजगता से उसका जो पूजा है वही परम पूजा कहा गया है। व्यक्ति चाहे जो कुछ कर रहा हो, खा रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो या श्वास ले रहा हो, बात कर रहा हो, उसे शुद्ध चेतना के रूप में अपनी मूलभूत प्रकृति का बोध रहना चाहिए। तो आप जो भी करो जीवन में, खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, कार्य कर रहे हो, सूंघ रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपकी क्रियाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका मूल प्रकृति का बोध, उसके प्रति की सजगता हमेशा रहनी चाहिए। इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ध्यान अर्पण है। ध्यान वह जल है जो देवताओं के हाथ पांव धोने के लिए दिया जाता है। ध्यान ऐसा जल है जो अर्पण किया जाता है। देवताओं को हाथ पैर धोने के लिए ध्यान का जल दिया जाता है। ध्यान के द्वारा प्राप्त किया हुआ आत्मज्ञान पुष्प है। ध्यान में जब आप बैठते हो और आत्म का ज्ञान हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, वो फूल है, पुष्प है, तो उस पुष्प से चढ़ावा चढ़ना चाहिए। यही ध्यान की ओर ले जाने वाला साधन है। आत्मा का बोध ध्यान के अतिरिक्त और किसी साधन से नहीं हो सकता। आत्मा को जानना है, आत्मा का बोध करना है, ध्यान के अलावा
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके बगैर तुम आत्मबोध तक पहुंच ही नहीं सकते। यदि कोई 13 सेकंड भी ध्यान लगाता है तो यदि वह अज्ञानी भी है तो भी उसे गोदान का पुण्य मिलता है। 13 सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई 13 क्षण के लिए भी ध्यान लगाता है और वो अज्ञानी है, फिर भी उसको गोदान का पुण्य मिल जाएगा। यदि कोई 101 सेकंड ध्यान लगाता है तो उसे यज्ञ करने का फल मिलता है। अगर कोई 101 क्षण 101 सेकंड तक ध्यान में डूब जाता है तो उसको क्या यज्ञ करने का फल मिलेगा। यदि यह अवधि 12 मिनट की होती है तो पुण्य 1000 गुना होता है। 12 मिनट का ध्यान करोगे तो पुण्य 1000 गुना होगा। यदि यह अवधि 1 दिन की हो गई तो व्यक्ति सर्वोच्च लोक में पहुंच जाता है। 12 मिनट करोगे तो 1000 गुना और 1 दिन करोगे तो सर्वोच्च लोक में पहुंच जाओगे। यही परम योग है, यही परम क्रिया है। जो पूजा की इस प्रक्रिया को अपनाता है उसकी पूजा देवता, दैत्य और सभी प्राणी करते हैं, यद्यपि यह है बाहरी पूजा ही। ये जो पूजा की प्रक्रिया यहाँ पे बताई, अगर इसका कोई अनुसरण करता है, इसको कोई फॉलो करता है तो उसकी पूजा कौन करता है? देवता, दैत्य और सभी प्राणी उसकी पूजा करते हैं। कितना सुंदर यहाँ पे जो बताया है ना, ध्यान ही वह पूजा आराधना है। ध्यान से ही आत्मबोध को प्राप्त किया जा सकता है। 1 सेकंड भी ध्यान लगाओगे ना, कोई अज्ञानी व्यक्ति गोदान का पुण्य मिल जाएगा। इस एपिसोड को ना जरूर 1-2 बार सुनना और इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं परम शिव और क्या बताते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।